जय श्री राम मित्रों। आप सब कल भगवान श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी दोनों आपस में भक्ति के बारे में लक्ष्मण जी श्री राम जी से पूछ रहे हैं। उसके आगे की ही कथा मैं आपको कहूँगी। आज आप जरूर सुनिए इस कथा को। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण के संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं चलिए शुरू करती हूँ आज की कथा। और मित्रों, एक बात और कि भक्ति का कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कहीं से सुनते हैं, भगवान का रस लेने लगते हैं तो आनंद आने लगता है। प्रातः उठकर एक बार जरूर आप भगवान का नाम लीजिए, धीरे धीरे आपको इसमें अभ्यास हो जाएगा। मूल रूप से मित्रों, हम तो भगवान के ही हैं, इसलिए हमें उन पे ज़्यादा प्रेम होने लगता है। परंतु यह माया इसमें इतनी स्ट्रांग है कि हमें गृहस्थ में, समाज में फंसा के रखी है। इससे धीरे धीरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए पूरी तरह समाज को या घर गृहस्थी को, पर इसमें ही समय निकाल कर आप सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पर भगवान का नाम लेने में तो कोई इसमें ना हमारा पैसा लग रहा है और ना सुनने में हमारा पैसा लग रहा है। तो अपना काम भी करते रहिए और या सुनते भी रहिए भगवान की चर्चा, जहाँ से भी आपको मिले, जो भी आपको अच्छा लगे, पर भगवान की चर्चा जरूर सुनिए मित्रों, यही आग्रह है। आइए चलते हैं कथा की ओर। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाँ समुझाए, ताते होई चरण रति सोख मोह भ्रम जाई। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं अपने भाई श्री राम जी से कि वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण की सेवा करूं। वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। भक्ति को कैसे करना है, कैसे धारण करना है, आप दया करके कहिए। हे प्रभु, जीव का भेद भी समझा कर कहिए। आपके चरणों में मेरी प्रीति और शोक मोह तथा भ्रम मेरे सारे नष्ट हो जाएं। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी में ही सब समझा कर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। तू मेरा और यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों को, विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना चाहिए। एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो और समझो। थोरहि मह सब काहू बुझाई, सुनते ताते मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहि बस कीन जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। लक्ष्मण, ध्यान से सुनिए। एक अविद्या जो दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुआं में पड़ जाता है, और जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रीति करती है। यह दोनों अलग अलग विद्या और अविद्या के बारे में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो, सब समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, तात उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो और मान अपमान से रहित हो तथा सभी को एक समान देखता है। और दूसरा वह है जो सदैव मान की चाहत रखता है, आचार की सेवा ना करना, अपवित्रता से रहना, मन को निग्रह करना, इंद्रियों को, विषयी आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु
और यह शोक भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों का संग करना तथा भोग के बारे में हमेशा सोचते रहना और विद्या अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, गीता के अध्याय में से जो माया को, ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उस जीव को कहना चाहिए जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर। मित्रों, धर्म के आचरण से ही वैराग्य का, योग से ज्ञान का तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, जिसे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, वह मेरी भक्ति है। जो भक्तों को सुख देने वाली है, वह भक्ति स्वतंत्र है। उसको न ज्ञान की और न विज्ञान की, न दूसरे साधन सहारा की जरूरत है, तथा मैं उस भक्त का अधीन हो जाता हूँ जो मन से, मूल रूप से भक्ति करता है। इस अर्थ की चौपाई पढ़ती हूँ। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखा ब्रह्म समान सम माहि। कहै तात सो परम विरागी, त्रन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। माया ईस नाप कहु जान, कहीं सो जीव। बंधन मोक्ष प्रद सर्प पर, माया प्रेरक सियु। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तात बेगी द्रवहूँ मैं भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंब नाना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, अब मैं विस्तार से कहता हूँ। यह सरल मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा लेते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति होनी चाहिए और वेद की रीत से ही अपने आप को चलना चाहिए। कर्मों में लगा रहे हमेशा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवतम धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होती हैं। मन में मेरी लीलाओं को प्रीति अत्यंत प्रेम होगा। हे भाई, जिसको संत के चरण कमलों में प्रेम होगा और मन कर्म भजन का दृढ़ नियम होगा, जो सदा मुझे ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानने वाला, सेवा में दृढ़ रहने वाला, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित यानी बहुत हर्षित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम सुधा के जल बहने लगें और काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, सदैव दूसरे का हित चाहता हो, उसी के वश में मैं रहता हूँ। श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, जो मनुष्य मेरे प्रीति और निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके सदा मैं हृदय में विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत सुख पाए और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, बारंबार भगवान को प्रणाम किया और नीति सुनने के बहुत खुश हुए। आइए आगे इसकी चौपाई कहती हूँ। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा।
गुरु पित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जनाए दृढ़ सेवा। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर भजत में ताके। भजन कर्म मन मोहि गति, भजन करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी गई सो एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। यह मित्रों राम और लक्ष्मण का संवाद था, जो भक्ति को बता रहे थे। राम जी लक्ष्मण जी सुन रहे थे। आइए एक और कथा है। जो सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी, जिसका नाम सूर्पनखा थी। वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, नागिन के समान भयानक तथा दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी गई तथा दोनों कुमारों को देखकर एकदम विकल हो गई, काम से आसक्ति हो गई उसकी। तब काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सूर्पनखा जैसी राक्षसिन, धर्म ज्ञान शून्य कामाध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती हैं, ज्वाला से पिघल जाती हैं। अब वह सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोलती है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। विधाता ने बहुत अच्छा संयोग बनाया है, बहुत सुंदर विचार कर रचा होगा। मेरे योग्य पुरुष जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देख लिया, लेकिन अब तक कुमारी हूँ, इसीलिए मैं तुमको वर के रूप में पाना चाहती हूँ। सीता जी की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ। मैं परिधान और तुम्हें सुभिता कैसे दूंगा, यानी तुम्हारे साधन को कैसे मैं दे सकता हूँ। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। वो कौशलाधीश हैं, वो कौशलपुर के राजा हैं, तथा तुम उनके पास जाओ। इस प्रकार लक्ष्मण जी फिर राम जी की ओर देखकर और उनके पास ही भेज दिया। जब वह श्री राम जी के पास आई, प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें वही वर्ण कर सकता है जो लज्जा को छोड़ चुका हो, त्याग दिया हो, अर्थात निपट निर्लज्ज होगा, वही तुम्हें ब्याह करेगा। तब वह बहुत क्रोधित हो गई और श्री राम जी के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप को धारण किया तथा सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया तथा लक्ष्मण जी समझ गए। बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया और मानो उसके हाथ में रावण को चुनौती दे दी। ऐसा बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, जैसे इस रूप को देखकर भयंकर डर हो गया। पर्वत में जैसे गेरू की धारा बह रही हो, उसी प्रकार उसके खून बह रहा है और वो बहुत विलाप करते हुए खरदूषण के पास चली गई। और मैं तुम्हारे बल पौरुष को, वीरता को धिक्कार करती हूँ, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बहन। सूर्पनखा ने बताया। यह सुनकर राक्षसों की सेना तैयार, राक्षस झुंड समूह दौड़े, मानो पंखधारी
पर्वतों के झुंड के समान हो गया। इसकी चौपाई पढ़ती हूँ। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखे नारी, होई विकल सक मनहि न रोकी, जिम रवि बनहि बोरा वही बिलोकी। फिर सूर्पनखा कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखियो खोजी लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आई है कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही नहीं सब छाजा। सेवक सुख चाह माने भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चाह चारे गुमानी, नभ दुई दूध चाहते ये प्राणी, पुनि फिर राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरि पठाई, लक्ष्मण कहा तुहि सो बरहि, जो तृण जो लाज परिहरहि, तबो सिख आनि राम पहि गयई, रूप भयंकर प्रगट भई, सीतहि समय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई, लक्ष्मण अति लाघव सोना के कान बिनु कीन, ताके कर रावण का मौन चुनौती दीन, नाके कान बिनु भई विकराला, जनु स्रोत शैल गेरु के धारा, खर दूषण पै गई बिल पाता, धिक धिक तव पुरुष बल भ्राता, तहि पूछा सब कहा से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरूता, जनु संपक्ष कजल की गिरि जूथा, नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धरे घोरे अपारा, सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। अब सूर्पनखा के भाई को पता चला तो वो हर प्रकार की सेना हथियार तैयार करके और सूर्पनखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अशगुन होने लगे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वो ना समझ पाए। गिरते पड़ते गरजते लहराते आकाश में उड़ते सेना योद्धा बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीतना ही पड़ेगा, पकड़ के मार डालेंगे, स्त्री को छीन लेंगे। ऐसे प्रकार के प्रसंग सुन राक्षस भयानक सेना आ रही है। जब श्री राम जी ने यह सुना तो लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित वे चले गए। तब शत्रुओं की सेना समीप आ गई। श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु सुशोभित हो रहे हैं, जैसे पर्वत पर करोड़ों बिजलियों को सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस, भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मतवाले हाथियों के समूह के देखकर सिंह की जैसे गर्जना होती है। इसकी चौपाई। हस गुने अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विबस सब झारी, घर जहि तर जहि गगने उड़ाही, देखी कटुक भय अति हर साही।
को कहा जियत धरऊँ दो भाई, धरि मारऊँ तिय लोक छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। लय जानकी जाऊ गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहयो सजग सुनि प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सर धुनि पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहो क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि, सो जुग भुजग ज्यों कटि कसी निसंग। विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी के, चितवत मनहु भृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। आई गए बग मेल धरऊँ धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेले बाल रवि घेरत धनुज। प्रभु बिलोके सरिस कहीं न डारी, कथित भई रजनीश्चर धारी। सब चिऊ बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। नागे असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम होते ते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधिलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जामे दो भाई। मोरी कहा तुम ताहि सुनावऊँ, तासु बचन सुन आतुर आवऊँ। दूत कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। जब खरदूषण सेना सहित भगवान श्री राम के पास युद्ध करने के लिए आए, और जब भगवान श्री राम को देखा तो वो सारी सेना श्री राम जी को देखकर बहुत थकित रह गए, अर्थात खड़ी रह गई। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार मनुष्य का वेश धरे हैं। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने जाने कितने को ही देखे हैं, और जितने को ही मार डाले हैं, जीते हैं। पर यह सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता तो नहीं देखी है। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन का कुरूप रूप कर दिया है, उसके अनुसार हम इनको दंड तो देना चाहते हैं। आप जाओ सेनापति, इनको बताओ कि ये अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दें, और दोनों भाई को हम मारेंगे नहीं, इनको लौटा देंगे। मंत्री जब यह कथन लेकर भगवान राम के पास गया, तो भगवान राम सुनते ही मुस्कुरा कर बोले। क्या बोलते हैं राम जी? हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। मित्रों, इसकी आगे की कथा मैं पुनः कल कहूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार प्रकट करती हूँ सुनने के लिए। ऐसा ही प्रेम बनाए रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी भेजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप भी भक्ति में जरूर मन लगाइए। कुछ नहीं तो थोड़ा ही सही, पर प्रभु चर्चा जरूर करते रहिए। इससे आपका उद्धार होगा। आइए प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बस अब जाओ।